जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिंदी के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईए, आईएससी एंड आई कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए। आज का क्लास बहुत ही स्पेशल है। आपको बता दें, अगर आपका एग्जाम फरवरी यानी 2022 में अगर आपका एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए आज का स्पेशल इसीलिए क्योंकि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। क्या पता आपको सीधे यहाँ से 50 प्रश्न आपका एग्जाम में फाइनल में देखने को ना मिले, इसलिए जो है आप लोग पूरी तरह से लास्ट तक यानी देखेंगे, इसको हल्के में ना लें आप लोग, यानी पूरी तरह से अच्छे से जो है क्लास को एंड तक करें और अपना नॉलेज को भी इंप्रूव कर सकते हैं। क्या पता सीधा बिहार बोर्ड यहां से जो है अपना क्वेश्चन यानी एग्जाम में ले सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है पूरी तरह से लास्ट तक क्लास को करेंगे क्योंकि आज के क्लास में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। और साथ में आप लोग ये भी बताइएगा कितने सारे क्वेश्चन को जो आप यानी अपने से यानी सॉल्व कर पाए हैं। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। आता है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? जो 2020 के एग्जाम में भी आया है, 2014 के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका हुलसी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। निस्तार शब्द का संधिविच्छेद है। ठीक है, तो बताना आपको क्या होगा इसका। तो ये जो निस्तार शब्द का संधिविच्छेद अगर होगा इसका, तो नी जोड़ क्या हो जाएगा आपका, नी जोड़ तार हो जाएगा यानी निस्तार, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी जो है मतलब आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो 2020 2012 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे आ गया। कुर्सी शब्द संज्ञा है, जो 2020 के एग्जाम में भी आया है, 2011 के एग्जाम में भी आया हुआ है। व्यक्तिवाचक है और जातिवाचक है या अविभाज्य है या समूहवाचक है? तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, डेफिनेटली आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो होगा और जातिवाचक यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहलाता है कि अन्याय शब्द का संधिविच्छेद है। अन्याय शब्द का जो संधिविच्छेद है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका और जोर न्याय यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदी शब्द जो है क्या है। नदी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? तो बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो नदी जो है आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया है, कवितावली के रचनाकार है। जो कवितावली के रचनाकार है कौन है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका सूरदास, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, जो 2020 के एग्जाम में भी आया हुआ है, 2016 के भी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, जाति शब्द का विशेषण क्या है, यानी जाति शब्द का विशेषण आपको बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, जातीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलस का विशेषण है। जो आलस का विशेषण क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका आलसवान यानी ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यथा समय समास है। जो यथा समय कौन सा समास होगा, द्विगु समास, द्विगुण समास, अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर अविभाज्य समास, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। जो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, आगे यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निवास शब्द में उपसर्ग है। जो निवास शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आपका नी, इसका क्या होगा, नी अगर हम लोग इसका अगर विच्छेद करते हैं तो नी जोर वास होता है, तो इसका हम लोग का क्या उपसर्ग जो होता है वो शुरू में होता है शब्द का। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे, नी जोर वास यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अड़ेबा पड़ेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है? तो बताइएगा अड़ेबा पड़ेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका कविता संग्रह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? ठीक है, भक्त काल के, छायावाद काल के, उसके बाद देखिएगा आप लोग रीति काल के, आधुनिक काल के। तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, आधुनिक काल के, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, काट मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यानी काट मारना मुहावरे का अर्थ आपका क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका
अस्तबद्ध रहना यानी ऑप्शन बी राइट, ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सूरदास के, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंधे की लकड़ी मुहावरे का जो अर्थ होगा कौन सा होगा? इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब होता है क्या? एकमात्र सहारा, ऑप्शन आपका ए जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए पुस्तक शब्द संज्ञा कौन सा होगा? जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा या समूहवाचक या भाववाचक होगा? तो बताइएगा 19 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट यानी जातिवाचक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्पायु शब्द का विलोम है, तो अल्पायु का आपको विलोम बताना है। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका दीर्घायु, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, ठीक है। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका उपन्यास, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सी का राइट आंसर है। बहुत दिनों पर दिखना है, यानी बहुत ही विवेक क्वेश्चन है सारे जितने भी आपको बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुण शब्द का विलोम है, जो गुण शब्द का विलोम कौन सा होगा? गलती होगा, कमी होगा, दोष होगा, गुणी होगा? बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए। 23 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका दोष, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण बताना है। 2016 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए नमकीन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? कृत्रिम शब्द का विलोम आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए इसका आंसर आपका क्या होगा। 25 का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्राकृत यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का यानी चित्रण है? तो बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आपका अमृतसर, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा? यानी अग्रज का उल्टा क्या होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका अनुज, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। दर्शनीय शब्द का प्रत्यय क्या है? इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रत्यय आपका जो होगा दर्शनीय, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, जो फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है इनमें से कौन सी है? 29 का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपका मैला आंचल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका लहना सीन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका छायावाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी कौन सा समास है? 32 का आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बहुविधि, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री अभिनय करती के लिए एक शब्द क्या होगा? इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 33 का, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अभिनेत्री, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 34 का आंसर आपका क्या होगा? तो इसमें कर्म का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? इन चारों में आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आपका गजानन माधव मुक्तबोध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। गिरा हुआ
के लिए एक शब्द है, जो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, 36 का आंसर बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, पति। ठीक है, ऑप्शन पतित यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए, अपमान शब्द का विलोम क्या होगा, यानी अपमान का उल्टा आपका क्या होगा। ठीक है, तो अपमान का उल्टा तो आप लोग जानते ही हैं, सम्मान होता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैंग्रीन क्या है। जो गैंग्रीन जो है ये क्या है, 38 को बताना है, आपका आंसर क्या होगा। तो गैंग्रीन एक पौधा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चले देखिएगा, आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, जो आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, बगल होगा, प्रत्यक्ष होगा, परीक्षण होगा या परोक्ष होगा। तो बताइए 39 का आंसर आपका क्या होगा, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तारस्पतक के संपादक कौन है, यानी तार अस्पतक के संपादक कौन है, इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका आगे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। मलिक मोहम्मद जैसी के किस परंपरा के कवि है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी प्रेमा खैनक काव्य, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यानी सूरदास की कीर्ति है, निम्न में से सूरदास की जो कीर्ति है इनमें से कौन सी है, इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 42 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, सुरसागर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, 43 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो ये अविभाज्य समास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम शब्द है, यानी आम शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। 44 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका पुल्लिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनय पात्रिका की भाषा है, विनय पात्रिका की भाषा है क्या होगा, 45 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका अवधि यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभागीय शब्द में प्रत्यय है, विभागीय शब्द में जो है प्रत्यय कौन सा होगा, 46 का बताना है। तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता ही होगा, यानी विभागीय, ये आपका आता है क्या, ये आ रहा है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, भवन शब्द जो है क्या है, भवन शब्द स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे, पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आय का विलोम क्या होगा, यानी आय का जो उल्टा होता है वो वे होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अनादर में कौन सा समास है, जो अनादर में आपको बताना, अनादर में जो कौन सा समास होगा, तो अनादर में जो है मतलब क्या हो जाएगा, नन्द समास हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास होगा, त्रिलोक शब्द में जो है कौन सा समास होगा, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका द्विगु, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। उच्च शब्द का विशेषण है, जो उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। 51 का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ऊंचाई। ठीक है, चलिए बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो बेईमान जो आपको पता होगा, उपसर्ग जो होता है शब्द के शुरू में ही होता है, तो बेजोड़ ईमान होता है। ठीक है, बेजोड़ ईमान अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बे बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, 52 का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। 53 का आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर आपका जलज, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में होता है, उपसर्ग शुरू में होता है। तो उसी तरह 54 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका पढ़ाई, आई आप कह रहे हैं पढ़ाई, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिवा बावनी में कितने मुक्त मुक्त है। ठीक है, तो आपको बताना है 55 का आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर आपका 52, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, तो 56 का आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, अमेरिका का। ठीक है, चलिए उच्चारण शब्द में का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उच्चारण शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है, तो इसको पता ही होगा कि उच्चारण का जो होता है उत्तजोर चारण होगा। क्या होगा, उत्तजोर चारण। ठीक है, चारण। चलिए तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो जगदीश चंद्र माथुर के जन्म के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर आपका जो होगा 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है, इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 59 का आंसर आपका क्या होगा। ठीक है,
तो इसका आंसर जो होगा आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, बी क्या हो जाएगा इसका आंसर? 59 का आपको डी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्धनाड़ी स्वर किस विधा से संबंध है? ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका निबंध ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा हो रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? बताएंगे। इन चार ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बातचीत के जरिए यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। चलिए इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। रोज ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? 63 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका समाजवाद ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नारी और नर एक ही दरवे की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति है किस पाठ की लिए गया है? ठीक है, यह पंक्ति जो है ये किस शीर्षक के मतलब किस शीर्षक पाठ की है? ठीक है, 64 का जो आंसर होगा बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता ही होगा। इसका आंसर अर्धनारीश्वर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रोज शीर्षक कहानी में किसके पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। ठीक है, तो ये 65 का जो आंसर होगा तो क्या होगा? बिल्कुल डेफिनेटली पता ही होगा, लेखक ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका जो होगा भगत सिंह ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 का। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये एक पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? 67 का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, हमें पता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जगदीश चंद्र माथुर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी की झोपड़ी को देश ने जला दिया था, यानी गांधी जी की झोपड़ी को देश ने जला दिया था। 68 का आपका आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? तो आपको पता होगा एमन साहब के कर्मचारियों ने ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सरियामन ताल का जल कैसा है? यानी सरियामान ताल का जो जाल है मतलब जल है कैसा है? 69 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका गंदा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और विवेक क्वेश्चन है सारे, तो आपको पता ही होगा 70 का आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर आपका जो है सूत काटती यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अनुभव शब्द जो है क्या है? तो अनुभव शब्द के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका पुल्लिंग ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास होगा? तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास होगा? 72 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका तत्पुरुष समास ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय क्या होगा? 73 का आपको आंसर बताना है। चलिए तो इसका आंसर आपका 73 का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। आस्पद यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध है, क्या होगा? विश्व पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा? तो 74 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। इन चारों में से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बिल्कुल सर्वनाम पदबंध यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो समाज शब्द का आपको विशेषण बताना है। इसका आंसर जो होगा बिल्कुल सामाजिक यानी सामाजिक जो है आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएंगे। मनोविनोद शब्द में कौन लिंग है? तो मनोविनोद शब्द का आपको लिंग बताना है। तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम कौन सा होगा? नित्यवाचक होगा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक? 77 का आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। पुरुषवाचक ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? 78 का बताना है। प्रेम शब्द का विशेषण जो होगा आपका प्रेम गण यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। शुद्ध वाक्य क्या है? इन चारों में आपको देखना है कि इसमें जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा इसमें जो शुद्ध वाक्य है तो है यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
हाँ, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बेईमान शब्द की प्रकृति कैसा है। बेईमान शब्द की प्रकृति के बारे में बताना है आपको। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका विदेशज यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। काव्यत्री ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। वह कौन है जो परा रो रहा है कि सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अनिश्चवाचक ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निडर शब्द में उपसर्ग बताना है, तो निडर जो है शब्द में उपसर्ग जो होगा नी होगा, ऑप्शन ए 83 का जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, पढ़ने वाले शब्द में प्रत्यय जो होगा कौन सा होगा, पढ़ने वाला, ठीक है, वाला। 84 का आपको बताना है, पढ़ने वाला शब्द में जो होगा वाला होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। कोई भी बच्चे तो बता सकते हैं। नवयुवक शब्द में कौन सा समास होगा, 85 का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका जो होगा कर्मधारय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है। 86 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप पता ही होगा आपको। इसका आंसर आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर आपका निकेतन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आदान शब्द का विलोम क्या होगा। आदान शब्द का विलोम जो होगा आपको बताइए होगा, प्रदान होता है। आदान का क्या होता है, प्रदान होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर जो होगा पिंड छूटना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा, मरण तक के लिए एक शब्द जो होगा क्या होगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका आमरण, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका नामवर सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, यानी भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा। देश सेवा के बदले ही गई फांसी को, यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 93 का विशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। 93 का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, तो ये जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। 94 का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर बोलते छंद से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। रामपुरवा कहाँ है, यानी रामपुरवा जो है कहाँ पे है। 95 का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भितिहरवा के पास, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंडक नदी का जल सदियों से क्या है, शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा, ठंड रहा है, तो 96 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका चंचल रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका मठ के मंत्र ने, ठीक है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सिपाही की माँ के एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता ही होगा, तो इसका आंसर अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुन्नी कौन थी, जो मुन्नी जो है वह कौन थी। सुखनी की बेटी थी, रजनी की बेटी थी, शिवानी की बेटी थी, या आपका विष्णु की बेटी थी, तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। शिवनी की बेटी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। प्रगीत और समाज निबंध के किस यानी निबंध संग्रहालय से लिया गया है। इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका आलोचक यानी के मुख से, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके और उसको भी यानी जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।